स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर हम लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो कुछ प्रॉब्लम राइज हुआ था इस चैप्टर में, जैसे रूट ओवर ऑफ -1 या रूट ओवर ऑफ -2। जब रूट के अंदर में जब माइनस आते हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है, जैसे मान लो जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, वी नो दैट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो क्लास 10th में हम लोग एक कंडीशंस हम लोग पढ़ा था, बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो, और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका तीन वैल्यू हो सकता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका तीन वैल्यू हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, ऐसे मान लो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। एक का वैल्यू b² माइनस 4ac जो है, इसका वैल्यू 0 से ज्यादा हो सकता है। और इसको क्या हो सकता है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो सकता है। और क्या हो सकता है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये जो कंडीशंस है क्लास 10th स्टैंडर्ड में, ये दो कंडीशंस हम लोग पढ़ लिया था। क्योंकि क्या होता है, जब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है, तब यहाँ पे क्या होता है, इक्वल रूट होता है, इक्वल रूट होता है। और ये जो कंडीशंस है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट होता है। यहाँ पे क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रूट होता है। एंड इज कंडीशन जहां पे वैल्यू 0 से कम होता है, b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो यहाँ से जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का राइज होता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या होता है, x² इक्वल्स टू 4। तो x का वैल्यू क्या होता है, तो रूट ओवर ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस रूट। बट इन केस ऑफ एयर x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तब इसका वैल्यू क्या होता है, x² इक्वल्स टू माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू, सो x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, रूट ओवर ऑफ माइनस 4। तब इस टाइप का जब सिनेरियो बनते हैं, तब क्या होता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर इसको हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है, वी नो दैट जो नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होता है कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। जो होल नंबर होता है, जो होल नंबर होता है वो क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो हम लोग नंबर को p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये क्लास 10 का पार्ट है। और क्या होता है, इंटीजर होता है, और एक होता है इंटीजर जहां पे प्लस 0 से स्टार्ट होता है 0, और इस साइड में -1 -2 और क्या होता है -3, इस साइड में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस साइड में डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर सारे क्या होता है, रियल नंबर का पार्ट होता है। क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर था, ये हमने पढ़ लिया था। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्चुअली, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इट इज ए combination of real number, it is a combination of real number and क्या होता है, imaginary number। it is a combination of क्या होता है, real number and imaginary number। तो ये जो नंबर है, जैसे मान लो और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे मान लो x²
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका हम लोग जब x का वैल्यू निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड देन x इक्वल्स टू क्या होता है रूट ओवर ऑफ -1। तो ये जो रूट ओवर ऑफ -1 होता है तो इसको हम लोग i से डिनोट करते हैं, i से डिनोट करते हैं एंड इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं आयोटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं आयोटा। तो दैट मीन्स क्या होता है, जो आयोटा होता है, आयोटा इक्वल्स टू क्या होता है -1 रूट ओवर ऑफ -1 होता है। तो i का स्क्वायर भी निकाल सकते हो, ऐसे मान लो रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पे -1 होता है। और इसका जो वैल्यू राइज होता है, जैसे मान लो मैंने पहले जो और एक जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, और जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x square plus 4 equals to 0 and x equals to root over of -4. So we can say that this is -1 into लिख सकते हो √4। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है i√4। तो ये जो नंबर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और जितना भी नंबर होता है, जैसे मान लो जो जितना भी नंबर होता है, ऐसे मान लो सारे नंबर, अभी तक हम लोग जो नंबर पढ़ा है सारे नंबर क्या है रियल नंबर है, लेकिन ऑल नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दुनिया में जितना भी नंबर होता है वो सारे क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो √7, इसको हम लोग लिख सकते हैं √7i, √8, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं -1 into √8, दैट मीन्स i into रूट ओवर ऑफ 8। और इसको हम लोग i कह रहे हैं लेकिन ये i नहीं है, इसको कहते हैं आयोटा। इसको प्रोनाउंस करते हैं आयोटा कहते हैं। तो क्या होता है नीचे कॉम्बिनेशन ऑफ, तो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए और इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, z। तो z इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस ib, z इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस ib। और z क्या होता है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ। और a क्या होता है, a जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। और ये जो नंबर है जिसका साथ आयोटा है उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे z इक्वल्स टू 7 प्लस 6i, ये क्या होता है एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लो और एक एग्जांपल दे रहा हूं, z इक्वल्स टू 3, is it complex number? Yes, it is also complex number because we can write this a plus ib, z equals to a plus ib का फॉर्मेट में हम लोग 3 को लिख सकते हैं। कैसे 3 प्लस i इंटू 0, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और क्या लिख सकते हो, जैसे मान लो √7 है, तो इज इट कॉम्प्लेक्स नंबर? यस, बिकॉज z इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हो, z इक्वल्स टू 0 प्लस √7i। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट, और ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। ऑब्वियसली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, 0 क्या होता है रियल नंबर होता है, और ये भी क्या होता है रियल नंबर का पार्ट होता है, सॉरी इमेजिनरी नंबर 0 into i, और 0 प्लस 7 into i। तो क्या होना चाहिए कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो जितना भी नंबर लिख लो तो क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। या क्यों ना जितना भी रियल नंबर होता है वो सारे नंबर क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है। तो नेक्स्ट तो कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो एंड डिवीजन भी कर सकते हो। जैसे मान लो एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन बता रहा हूं। जैसे मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा हूं, 7z1 equals to 7 plus 3i and z2 equals to 8 minus 9i. If we add this complex number, तो क्या होता है z1 plus z2 that is equals to 7 plus 3i plus 8 minus 9i. तो जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट ऐड होता है, 7 plus 8 और 3i minus 9i। इमेजिनरी नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर ऐड होता है।
तो 7 प्लस 8 क्या होता है 15, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होता है -6i, एंड दिस इज z1 प्लस z2, दिस इज z1 प्लस z2। तो ये बनता है एडिशन। रियल नंबर के साथ रियल नंबर ऐड कर दो और इमेजिनरी नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर ऐड कर दो। तो सब्सट्रैक्शन क्या होता है, z1 माइनस z2, सेम नंबर का मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है 7 प्लस 3i माइनस ऑफ 8 माइनस 9i, सो 7 प्लस 3i माइनस 8 प्लस 9i। तो इसके साथ ये नंबर जोड़ दो, जो रियल नंबर है, रियल नंबर के साथ रियल नंबर जोड़ दो, दैट मीन्स दिस इज -1 एंड 3 प्लस 9i दैट इज इक्वल टू 12i। तो ये भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर के साथ रियल नंबर ऐड करने से भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, रियल नंबर के साथ रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करने से भी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन जो है मल्टीप्लिकेशन। तो z1 इंटू z2, तो क्या होता है 7 प्लस 3i 8 माइनस 9i। तो सेम चीज 7 के साथ एक मल्टीप्लाई कर दो 56, 7 के साथ इसका 9i का मल्टीप्लाई करने में 63i, इसके साथ मल्टीप्लाई करने में 24i, और इसके साथ मल्टीप्लाई करने में 27i²। सो वी नो दैट रियल नंबर 56 और इन दोनों को तुम ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, दैट मीन्स क्या होता है 63 माइनस 24, और i² का वैल्यू क्या होता है -1, क्योंकि वी नो दैट जो आयोटा होता है इसको हम लोग √1 से डिनोट करते हैं, आयोटा को हम लोग √1 से डिनोट करते हैं। i का स्क्वायर करोगे दैट मीन्स क्या होता है -1 के स्क्वायर, सो i का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है -1। तो ये पुट -1, 56 माइनस 39i प्लस 27 ऐड कर दो, तो इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने में जो रिजल्ट देते हैं वो भी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देन वी कैन डिस्कस अबाउट डिवीजन। तो डिवीजन क्या होता है, दिस इज मान लो z1 अपॉन z2, तो डिवीजन क्या होता है 7 प्लस 3i बाई 8 माइनस 9i। तो इस सारी कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना पड़ता है, मतलब सेम नंबर रहेगा और यहाँ पे ऑपोजिट साइन लेके ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। देन क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो 8² माइनस 9i का होल स्क्वायर होता है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 56 प्लस 63i प्लस 24i प्लस 27i², then 64 minus 81i², 56 इसको ऐड कर दो, 27i² का जो वैल्यू होता है वो -1, सो 56 minus 27 87i, 64 minus 81 into -1, तो 56 minus 27 29 प्लस 87i अपॉन इन दोनों को ऐड करने में 64 प्लस 81, तो 154 यही आता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जो 29 अपॉन 145 प्लस 87i अपॉन 145, ये क्या होता है डिवीजन ऑफ z1 अपॉन z2, डिवीजन ऑफ z1 बाय z2। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है,
और ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द रियल पार्ट, और ये जो है इट इज द इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, और जो रिजल्ट आते हैं वो सारे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो I इक्वल्स टू, यू नो दैट रूट ओवर -1, आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, -1 होता है, एंड आई क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, दैट मीन्स -1 इंटू आई। सो आई क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, -i होता है। आई टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दैट मीन्स -1 इंटू -1, सो दिस इज +1। तो ऐसे ही हम लोग जैसे मान लो आई टू दी पावर 9, इसका हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर टू दी पावर 4 इंटू आई, दैट मीन्स -1 टू दी पावर 4 इंटू आई। सो -1 टू दी पावर, जब -1 का पावर इवन में होता है तो +1 आई। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आई टू दी पावर 99, सो आई टू दी पावर 49 इंटू आई। सो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 टू दी पावर 49 इंटू आई, दैट मीन्स -i। और जैसे मान लो -i टू दी पावर 19, इसको भी कैसे कर सकते हो, -i टू दी पावर 19, इसको तुम लिख सकते हो i टू दी पावर 19 करके, देन 1 by i टू दी पावर 2 टू दी पावर 9 इंटू आई। सो 1 by -1 टू दी पावर 9 इंटू आई। सो -1 टू दी पावर 9, तो इसका वैल्यू होता है माइनस, कोई भी माइनस नंबर का पावर जब ऑड होता है तो क्या होता है, माइनस देते हैं, माइनस साइन, दैट मीन्स यहाँ पे -1 इंटू आई। तो -1 by i, तो बोथ साइड में आई आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट मीन्स -i अपॉन आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो माइनस काट लोगे, दैट इज आई। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और एक कंसेप्ट होता है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मान लो z 2 + 3i, तो इसका एडिटिव z जो है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -z इक्वल्स टू -2 + 3i। तो वी नो दैट जो एडिटिव इनवर्स होता है z प्लस माइनस और z इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। देन आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। जैसे मान लो z इनवर्स निकाल लो, तो z जो वैल्यू दिया हुआ था उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालूंगा, तो 1/2 + 3i। तो इसको क्या करो, बोथ साइड में डिनोमिनेटर रैशनलाइज, सेम नंबर बट ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स नीचे क्या होता है a + b - b, सो 2² - 3i होल स्क्वायर, और ऊपर 2 - 3i, दैट मीन्स 2 - 3i अपॉन 4 - 9i स्क्वायर। So 2 - 3i, that means 4 + 9. So 2/13 minus 3i/13. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे निकाल सकते हो। क्या होता है, द मॉड्यूलस एंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है z इक्वल्स टू a + ib, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला ऐसे याद रखना, तो z इक्वल्स टू √a² + b², z इक्वल्स टू √a² + b², a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। और कंजुगेट क्या होता है, तो कंजुगेट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट को हम लोग z बार
ऐसे डिनोट करते हैं z बार। तो दैट मीन्स क्या होता है a प्लस आई बी बार। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग जब कंजुगेट निकालते हैं तब क्या होता है, ये जो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर का पहले जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से क्या होता है, कोई भी नंबर मतलब यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर पास में जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ z बार इक्वल्स टू 7 प्लस 3i, तो क्या होगा, ये जो इसका कंजुगेट कोई भी नंबर कंजुगेट निकल रहे होता है दैट मींस z माइनस 3i, 7 माइनस 3i, z बार इक्वल्स टू मान लो 3 प्लस 3 माइनस 3i, तो क्या होगा, इसका कंजुगेट जब निकालोगे 3 प्लस 3i, और जैसे मान लो कंजुगेट तुम निकल लो z पर इक्वल्स टू माइनस 7i, तो दैट मीन्स इसका कंजुगेट होगा प्लस 7i, और मान लो z इक्वल्स टू माइनस 3, इसका कंजुगेट तुम निकाल रहे हो तो क्या होता है, दिस इज ओनली माइनस 3। तो क्या होता है, मैंने क्या बोला, कोई भी कंजुगेट निकालने का सिंपल सा तरीका जो होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके पहले जो साइन होता है उसको चेंज कर दो। तो यही होता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इसको अच्छा लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर भी करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।